एमक्यूएम में पुराने चेहरों की वापसी, मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद हो गई। मुस्तफा कमाल का पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने भी इख्तिलाफात भुलाकर हाथ मिला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारी दावत शमूलियत पर तमाम लोगों ने लब्बैक कहा। मुस्तफा कमाल बोले कि तारीख में आज के दिन को अहम दिन लिखा जाएगा। फारूक सत्तार ने इत्तेहाद को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। जमाते इस्लामी की मुत्तहिदा पाकिस्तान को तराजू के झंडे तले आने की दावत। हाफिज नईमुर रहमान बोले, सबसे कहता हूँ हमारे साथ जुड़ जाएं। हम शहर में बाइख्तियार बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। कराची के लोगों के हक राय दही को खराब नहीं होना चाहिए। एमक्यूएम पर कराची के खिलाफ साजिशें करने का भी इल्जाम लगा दिया। किसी तरह इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, उसमें खुद हुकूमत सिंध भी शामिल है। बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन अंदर खाते सब डायलॉग इनके चल रहे हैं। और कल के एहतजाज में जब ये कहा गया कि अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन नहीं होगा, इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस एडवोकेट जनरल और मुत्तहिदा के वकला हाई कोर्ट में पेश। एमक्यूएम की दरख्वास्तें पहले ही मुस्तरद हो चुकी हैं। बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका। एडवोकेट जनरल के दलाइल 25 जुलाई 2021 से इलेक्शन कमीशन का कोरम नामुकम्मल है। वकील दरख्वास्त गुजार, क्या आप पहले फेज को गैर कानूनी करार दिलवाना चाहते हैं? जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार, जी बिल्कुल, तमाम अमल ही गैर कानूनी है। वकील के दलाइल, अदालत ने फरीकैन के दलाल के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। आज के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। एडवोकेट जावेद हनीफ कहते हैं, अदालती फैसले से इख्तलाफ के बावजूद इलेक्शन का सामना करेंगे। हमारा मौक़िफ़ है, कोरम मुकम्मल ना होने पर यह अमल कानूनी नहीं। एडवोकेट तारिक मंसूर बोले, एमक्यूएम इलेक्शन से नहीं भाग रही, आइन की बालादस्ती की बात कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मुतहर्रिक। यूसी 8 में चेयरमैन के उम्मीदवार जुनेद मकाती जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कि हम सिर्फ वादे और दावे नहीं करते, अमली तौर पर काम करके दिखाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन का अमला मुतहरिक, उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी। उधर हैदराबाद में डेप्यूटी कमिश्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम महकमों के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। हफ्ते और इतवार के रोज भी दफातर में रहने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का केस। जमात इस्लामी और एमक्यूएम की दरख्वास्तों की समाअत। इख्तियारात निचली सतह मुंतकली का अमल जारी है। सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। विफाकी हुकूमत ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया? जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। बल्दियाती इख्तियारात मुंतकली का मामला सूबाई हुकूमत के पास है। वकील का जवाब, केस की मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। टिम्बर मार्केट और होलसेल ग्रोसर्स के ताजरों का एलसीज ना खुलने पर एहतजाज। शर्जील गोपलानी का मामला हल होने तक स्टेट बैंक के बाहर बैठे रहने का ऐलान। कहा, आपके पास डॉलर नहीं तो हम कैसे कारोबार करें? हमारे 700 कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पर फंसे हैं। ताजरों की मार्केट से स्टेट बैंक तक गधा गाड़ियों पर रैली। आई चंदारीगा रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बैंकों के मैनेजर्स को ताले थमा दिए। कराची में ट्रैफिक का दबाव। सिंध हुकूमत की नई हिकमत अमली। शहर में गैर कानूनी बस टर्मिनल्स मस्मार किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी की मुतल्लिका इदारों से मुशावरत मुकम्मल। गाड़ियों के रूट परमिट के इजरा को डिजिटलाइज करने का फैसला। तजारती इलाकों में पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे। सायरन, फैंसी नंबर प्लेट्स, गाड़ियों पर जुर्माना फीस में इजाफे का फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध की महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। कीमत कंट्रोल से मुतालिक खुद जांच करने का फैसला। मुराद अली शाह ने सब्जियों और फलों की फहरिस्त का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को अशिया की कीमतों की निगरानी करने की हिदायत जारी।
प्राइस कंट्रोल के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने का हुक्म। होलसेल के बाद रिटेल में भी चावल महंगा। मुख्तलिफ इक़साम के चावल में 30 से 40 रुपए का इजाफा। एक क्वालिटी सेरा रिटेल में 350 रुपए का फी किलो हो गया। एक क्वालिटी बासमती रिटेल में 375 रुपए किलो में फरोख्त। टोटा चावल होलसेल में 155, रिटेल में 180 रुपए का हो गया। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। फ़िज़ाई आलूगी से रोशनियों की शहर की रोशनी मांद पड़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। फ़िज़ाई आलूगी के ज़रा 384 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज हवाओं ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर भर में लगाए गए बिलबोर्ड शहरियों के लिए खतरा। अदालती अहकामात के बावजूद शहर की मसरूफ शाहराहों पर बिलबोर्ड आवेजा। शहरियों का खतरनाक बिलबोर्ड उतारने का मुतालबा। कराची में सर्दी बढ़ने से कबल ही गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। लियारी और बल्दिया टाउन में गैस बंद रहने की शिकायत में इजाफा। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, शाह फैसल मलिर में गैस की आंख मचोली। कायम खानी कॉलोनी इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कमर्शियल सारिफिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। माहीगिरों की कदीम बस्ती सेहत की सहूलियात से महरूम। चश्मा गोट की डिस्पेंसरी 5 साल से गैर फाल। अलाका मकीन कहते हैं कि डिस्पेंसरी में ना तो दवाइयाँ मौजूद हैं और ना ही दवा देने वाले। शहरी इमरजेंसी की सूरत में दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम 23 जनवरी से शुरू होगी। जिला वेस्ट में 3,62,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर उजैर की वालिदैन को पोलियो मुहिम में बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाने की अपील। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वीडियोस वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर सेशन कोर्ट शर्की में समाअत। जेल पुलिस ने मुलजिमा दानिया शाह को अदालत में पेश किया। FIA ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। केस के हतमी चालान के लिए मोहलत दी जाए। तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा। मुकदमे की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों का केस। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। हुक्म इम्तनाई के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फ्री कैंप से 14 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। दौरान मैच ग्राउंड में दाखिल होकर मोहम्मद रिजवान से मिलने का वाकया। गिरफ्तार दोनों मद्दाह मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश। अदालत का दोनों मद्दाहों को 30,000 मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार मद्दाहों में मोहम्मद अब्बास और जावेद खान अकाकेल शामिल। गवर्नर सिंध की तबीयत खराब। कामरान टेसोरी ने अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। काम की ज्यादती के बायस डॉक्टरों ने गवर्नर सिंध को आराम का मशवरा दे दिया। सर्विस अस्पताल कराची में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन की मुद्दत में 3 माह की तौसी। महकमा सेहत सिंध का MS सर्विस अस्पताल को खतरसाल वैक्सीनेटर के तौर पर मुद्दत में 3 माह तौसी करने की हिदायत। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान। बर्तन बाजार के ताजरों की जल्द दुकानें बंद करने की हिमायत। जावेद शेख कहते हैं कि जल्द मार्केटें बंद करने का फैसला दुरुस्त है। तवानाई की कौम और मुल्क दोनों को जरूरत है। सर्दियों की सौगात में गज़क सबका पसंदीदा आइटम। गुड़ वाली, चीनी वाली गज़क, चॉकलेट और पिस्ता वाली गज़क दस्तयाब। पाकिस्तान में पहली बार शुगर फ्री गज़क भी तैयार कर ली गई। दुकानदारों का कहना था महंगाई के बायस गज़क की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। बाजार हिस्स में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 45 पॉइंट्स का इजाफा।
40,803 की सतह पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी में 21 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 14 पैसे पर पहुंच गया। सोना 1100 रुपये महंगा, 1 तोला 1,81,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,264 रुपये। आलमी मार्केट में भी सोना $1 फी औंस महंगा, 1 तोला चांदी की कीमत 2,070 रुपये तक पहुंच गई। कराची वाटर बोर्ड में CBA के रेफरेंडम में वोटिंग। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट और लेबर पीपल्स यूनियन में कांटे का मुकाबला। 9,200 मुस्तकिल मुलाजमीन ने हक राय दही इस्तेमाल किया। यूनाइटेड वर्कर्स की पीपल्स लेबर यूनियन की हिमायत। 15 दिसंबर को पीपल्स लेबर यूनियन को 2678 वोट मिले थे। ककरी ग्राउंड लियारी में ऑल कराची बॉक्सिंग चैंपियनशिप। साबिक कप्तान ओलंपियन सलाहुद्दीन सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इवेंट में शहर-ए-कायद की 50 से ज़ायद खवातीन बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर वीना मसूद भी शरीक हुई। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल जूनियर डिफेंस कैंपस का स्पोर्ट्स गाला। ग्रेड 1 से 7 ग्रेड तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 40 और 60 मीटर की दौड़। बच्चों ने मार्शल आर्ट्स के जौहर भी दिखाए। प्रिंसिपल FPS स्कूल ने कहा, बच्चों को फिजिकल मेंटेन रखने के लिए इवेंट ज़रूरी है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और स्कूल इंतजामिया के इकदाम को सराहा।